हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, ये सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट जितने भी हैं जो बीपीएससी एई को एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, गाइस लिमिटेड टाइम में आपको क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, अगर आप पुराने एग्जामिनेशन के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है आपके इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड से, वो लेवल मामूली नहीं है। उसमें अगर आप किसी ब्रांच के स्पेसिफिक स्टूडेंट को भी बैठा देंगे और उसकी ब्रांच के क्वेश्चंस को देंगे तो वहाँ पे उसको उन क्वेश्चंस को करने में डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। अब करना क्या है, कैसे इन पोर्शन को कवर करना है, कम समय है, मे भी हो सकता है एग्जामिनेशन डिले हो, लेकिन वो होगा तो डेफिनेटली वो सबको समय मिलेगा और उस टाइम में आपको उस टाइम को यूटिलाइज करने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे सामने डेडलाइन है, उस डेडलाइन को देखते हुए समझते हुए क्या होनी चाहिए 40 दिन में, किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में समझते हैं। गाइज, आपको भी पता है कि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग, वैकेंसी वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो चुकी है। वैकेंसी के नोटिफिकेशन ऑफिशियली आपको देखने को मिल गए थे। अब जो ये वाला पोर्शन है ना, इंग्लिश और हिंदी वाला, इसमें बहुत सारे लोग ये भी सोचने लगते हैं कि सर यहाँ पे ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो हम अचीव कर लेंगे। ठीक, जिनकी अच्छी होगी डेफिनेटली वो अचीव कर लेंगे। जिनको लगता होगा कि नहीं सर यहाँ पे भी पढ़ने की जरूरत है तो डेफिनेटली इसके लिए भी ट्राई करेंगे, एफर्ट डालेंगे। हालांकि देखो, जब भी आपको हिंदी या इंग्लिश की जो क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है उसमें तो कोशिश ये की जाएगी कि आप इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करो। एग्जामिनेशन के लिए जब आप बैठ रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो 1 घंटे, तो क्यों ना वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जनरल स्टडी और जो जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग साइंस एक तरह से बोल सकते हो, जनरल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, तो जनरल इंजीनियरिंग साइंस है ये। तो इस वाले पोर्शन में ना, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ना गलतियां बहुत होंगी। मतलब आप में से जितने भी लोग हैं वो अपने आप को रोक भी नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन में आंसर मार्क करने से, और यहाँ पे मिस्टेक्स बहुत होंगी। तो उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है, या तो देखो दो चीजें हैं, या तो हमने वो चीज पढ़ रखी है, अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ रखा है, तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन जहां होगा वहां पे तुक्केबाजी होगी, वहां पे आपके नंबर जाएंगे। तो उससे बचना है, इस पोर्शन को बहुत अच्छे से फोकस करना है। देखो यहाँ पे आप स्कोर करोगे, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उन दोनों पोर्शन में खराब स्कोर करते हैं, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है। दिक्कत जानते हो किसके साथ होती है यहाँ पे? इसी चीज को समझना है आज के इस वीडियो में। दिक्कत उनके साथ होती है जो इसमें भी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ तो जो हो रहा था वो उनके साथ हो ही रहा था। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यहाँ पे स्कोर अच्छा नहीं किया, यहाँ पे मान लो दोनों में से 200 में से किसी ने मान लेते हैं कि 80 नंबर ही स्कोर किया, 40-40 नंबर स्कोर किया, या फिर 100-90 नंबर, 100 नंबर स्कोर किया। इस पोर्शन में भी उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ तो ओवरऑल मार्क्स उनके कम हो जाते हैं। ओवरऑल मार्क्स कम होने का मेन रीजन होता है, अगर कायदे से एनालाइज कीजिए तो टेक्निकल पोर्शन में भी आपके नंबर कट रहे हैं दोस्त। अगर टेक्निकल पोर्शन को आप स्ट्रांग कर लेते हो, एक बात ध्यान से सुनना, अपने स्ट्रांग एरियाज पे आपका कमांड है, तो आपके वीक एरिया भी धीरे 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 इंप्रूव हो जाएंगे। तो आप अभी पूरा का पूरा फोकस एग्जाम ओरिएंटेड अपने टेक्निकल सब्जेक्ट पे कीजिए। साइड बाय साइड 2 घंटे मैक्सिमम, 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम आप किसके लिए निकालेंगे? इन चारों पोर्शन के लिए। इन चारों पोर्शन के लिए 2 घंटा मैं बोल रहा हूं, जिसमें से इसके लिए क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ कुछ चीजें पढ़नी है, मतलब जो जनरली पढ़ाते हैं टीचर रेगुलर बेसिस पे, उसको स्टडी करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन लगाने हैं और क्लासेस देखनी है कुछ कुछ। इन पे कोई क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस जो आपको टीचर क्लास में बता दे रहा है, अगर क्लास कर रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पे भी क्लासेस होंगी और अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी, इस चैनल पे भी आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी। तो इसमें बस क्लास देखना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। इनके नंबर तो जुड़ने नहीं है, तो इसमें आपको टाइम अपना बचाना है। और वो टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है? वो टाइम इन दोनों पोर्शन पे इन्वेस्ट करना है जहां से आप स्कोर कर सको फाइनल मेरिट में। और गाइज आपको बता दे रहा हूँ, एक बार आपके मार्क्स अच्छे आ गए ना तो आपको फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी आगे का स्टेज हो आप आसानी से क्लियर कर लेते हो। बस कोशिश ये करना है मेरे दोस्त कि यहाँ पे नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा आए। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर जो 25 मार्क्स का वेटेज है, जो जो बाकी एस्पिरेंट जिनको एक्सपीरियंस है वर्क का, संविदा वालों को उनको मिल रहा है, तो डेफिनेटली देखो वो एक तो भाई सिस्टम से, अब ऑब्वियस सी बात है उनके रिगार्डिंग केस भी चल रहे हैं, लेकिन सिस्टम में जो चीजें हैं उसको अगर एक्सेप्ट करते हुए चले तो भी आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हो, इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकते हो।
वो चीज़ गलत तो है, ये तो मैं भी बोलता हूँ गलत है, लेकिन एक तरह से देखो ना तो आप पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो लोग 2 साल 3 साल से अपने जॉब में है ना, वो उनकी पढ़ाई वैसे ही बहुत कम हो चुकी है, ठीक। हाँ, फ्रेशर्स के लिए एक बैरियर तो है डेफिनेटली, जो फ्रेशर्स एस्पिरेंट हैं जिसको आप सीधे सीधे 25% उधर एक कटौती कर दे रहे हो, उससे एक बैरियर बैरियर का काम तो वो कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली आप अभी फिलहाल अपने अपने एंड पे क्या कर सकते हो, अपने एंड पे जो अपनी प्रिपरेशन है, जो आपका वीक एरिया है, उसको मजबूत करना है, जहां से हमें मार्क्स लाने हैं उस पोर्शन पे टाइम देना है। और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि टाइम देना है आपको इंजीनियरिंग पोर्शन पे। आपकी ब्रांच सिविल है या मैकेनिकल है, अपने इंजीनियरिंग पोर्शन पे आपको सबसे ज़्यादा बल देना है, टाइम देना है। आप सभी के लिए बैचेस भी प्लान किए गए हैं और बहुत ही इफेक्टिव बैचेस हैं। अभी इसकी प्राइस यहाँ पे दिख रही है 2499, कम प्राइस में भी मिल जाएगा। Under 24/7 एप्लीकेशन पे जाना, कूपन कोड वहाँ पे दिख जाएंगे और नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक, तो सबसे बेस्ट वे है यही कि इस फाउंडेशन बैच में इनरोल कीजिए और यहाँ से आप अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए मिलेंगी ताकि आपका एग्जामिनेशन अगर जल्दी होता है तो आप अपने सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी खत्म कर सकें। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। 5 तारीख से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ आपको सारा कंटेंट मिल जाता है जो भी आपके लिए ज़रूरी है। और ये मैकेनिकल वाला बैच है, ये सिविल वाला बैच है, दोनों ही 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास टाइम भी नहीं है, लिमिटेड सीटें थी जैसा मैंने बताया। बस अपना फोकस जो है अपने पूरे के पूरे पोर्शन पे कर दीजिए। जो जो पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ना है उसमें कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्लान करके पढ़िए। 40 डेज में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लगभग लगभग 30 डेज में अपने पोर्शन को, अपने वीक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। डेफिनेटली जो भी आपका वीक पोर्शन होगा, जिस पोर्शन पे आपको लगता होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन हो या फिर आपको जनरल स्टडी, जनरल साइंस, आइडिया आपको मिल जाएगा जनरल इंजीनियरिंग साइंस, तो उसमें आपको उन पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला है। उसको पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप 5 से 6 मॉक टेस्ट जरूर देना। वो जो कि आपको इसमें मिल जाएगा, बैच में अलाउ कर दिया जाएगा आपको मॉक टेस्ट के लिए भी। तो उन 5 से 6 मॉक टेस्ट को देने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जामिनेशन से पहले और आप एग्जामिनेशन में अच्छा कर ले जाओगे। तो गाइज देखो, ये खेल बहुत बड़ा नहीं है। जो बिहार के एस्पिरेंट हैं, इनफैक्ट जो गर्ल्स हैं जो बिहार में हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि 100% एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिविल जिनकी ब्रांच होगी उनको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बड़ा मौका है। अगर आपने बीटेक किया हुआ है डेफिनेटली तो इस एग्जामिनेशन को आपको देना चाहिए। बाकी एस्पिरेंट को भी बस बोलूँगा, जी जान लगा दो। वैकेंसी ऐसी गेजेटेड पोस्ट आपको बहुत कम देखने को मिलती है कि इतने बड़े नंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिले। बहुत कम, आने वाले सालों में भी आपको कब देखने को मिले ना मिले। अभी फिलहाल है आपके पास, इस मौके का फ़ायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन में जी जान लगाइए और जो भी आपसे पॉसिबल बन सकता है, जो भी हमसे पॉसिबल बन सकता है, वो हम आपको यहाँ पे देंगे। 40 दिन में बैक टू बैक क्लासेस और साथ साथ में रिवीजन, प्रैक्टिस सब कुछ करेंगे जितना हो सकता है। और बिहार के लोग तो डेफिनेटली मेहनत करने से तो नहीं भागते, ये तो मैं मानता हूँ। आपको बस फोकस अपना करना है एग्जाम में, सिलेक्शन पे। ठीक है, और कोई दिक्कत आती है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।